ये सब ऑनलाइन में हम पढ़े हैं, फिर भी आपको याद नहीं है इकाई, क्योंकि आप पढ़े नहीं, घर पे सवाल लगाए नहीं, तो कैसे याद रहेगा। इतना ब्राइट माइंड तो है नहीं कि एक बार सुन लो और आ जाए, तुम्हें 10 बार पढ़ना पड़ेगा एक ही चीज़। अभी 8 और ई है, 8 और ई मतलब 8 इकाई, 3 और द है मतलब 3 दहाई है ये। 6 10,000 की जगह मतलब ये रहा 6। उसके बाद 9 ह मतलब 9 ह की जगह पे आना चाहिए। अब क्या इसमें नहीं है, सैकड़ा, तो सैकड़े को 0 करो, तो ये हमारी 5 अंक की संख्या तैयार हुई। 69,000, ये 69 है, 59 मत बोलिए इसको, 69,038 ये हमको यहाँ पर लिखना है। अब इसी तरह से ये 2 सवाल आपको करना है। यस, यहाँ पे लिखा है नीचे दी गई संख्याओं को उनके विस्तारित रूप में लिखो। इसको किसी ने शब्दों में लिखा है, ये पूरा टोटल गलत है, 0। अब यहाँ पे विस्तारित रूप में लिखना मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये 7 क्या है, ये 7 है, 7,000। धन, ये 5 क्या है, ये 5 है, 5 सैकड़ा मतलब 500। ये क्या है, 4 दहाई मतलब 40, और ये 5 इकाई। तो इस तरह से हमें 5 अंक वाली संख्या भी करना है। जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है, इसका मतलब ये एक रुपये नहीं है, ये एक 10,000 रुपये है। फिर 2,000। अब ये 7 सैकड़े की जगह है इसलिए 700, और 4 दहाई की जगह है मतलब 40 रुपये, और ये 5 रुपये। तो वास्तव में विस्तारित रूप क्या होता है कि ये अंक मतलब कितना रुपए, क्या 5 का 5 ही रुपये है, ये 4 का 4 रुपये है क्या, इसका मतलब ये 7 का 7 रुपये है क्या, तो बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे जो स्थान मिलता है जिसको, जैसे यही इकाई 5 है, अगर यही इकाई यहाँ पे आ जाएगी, ये 5 यहाँ 1000 की जगह पे आ जाएगा, तो यही 5,000 पढ़ा जाएगा। तो जैसा जिसका स्थान होता है वैसा उसका मूल्य होता है, उसी को हम मान कहते हैं। ठीक है, तो विस्तारित रूप लिखना मतलब कि संख्याओं का मान लिखना। अब यहाँ पे देखिए 9 है, 9 है, 9 है, हाँ, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा। लेकिन ये 9 केवल 9 रुपये है, ये 9 दहाई 90 रुपये है, ये 9 सैकड़ा 900, 100 की 9 नोट, 10 की 9 नोट, 1 रुपये का 9 सिक्का। तो संख्या के अनुसार हर अंक की वैल्यू होती है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर विस्तारित रूप लिखना है, साथ में ये भी लिखना है। अब इसमें देखिए विस्तारित रूप दिया हुआ है, आपको जोड़ के ऐसी संख्या बनानी है। तो यहाँ पे देखिए विस्तारित रूप है, मतलब ये 1000 तक संख्या दी है, 1000 है, सैकड़ा है, तो आपको नहीं आए तो हमेशा पहला सीधा नियम है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 आपको लिख के रखने का, ताकि आप इसे संख्या बना सको। अभी 3,000 है तो आप 1000 के नीचे लिखिए 200, सैकड़े के नीचे 5 दहाई है, और इसके बाद 7 है, मतलब आपकी संख्या बन गई 3,257। तो ये 3,257 है। उसी तरह से अब ये 7,000 है, 80 और 3 देखिए गलत है, इसने 783 लिखा है, 7 को सैकड़े की जगह रख दिया, लेकिन ये 7,000 है, तो हमें 7 इधर लिखना था। 8 दहाई मतलब ये 3 इकाई मतलब 3, अब बीच में क्या नहीं है, तो शून्य नहीं है, सैकड़ा नहीं है, मतलब वहाँ पे शून्य, तो ये 4 अंक की संख्या थी जिसको इसने 3 अंक दिखा दिया, और इसलिए इसका 0 मार्क्स। उसके बाद यहाँ देखिए आपको दिखने में 3 ही अंक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कितना है, ये 90,000 है। 90,000 मतलब यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 9 दहाई मतलब ये रहा 9 दहाई, फिर 2 इकाई, अब बीच में क्या नहीं है, तो सैकड़ा नहीं है और 1000 नहीं है, तो ये हो गई 5 अंक की संख्या। दिखने में आपको 3 अंक दिखाई दे रहा है, लेकिन है ये 5 अंक, तो हम इसको पढ़ेंगे 90,092। तो यहाँ पे 90,092 आना चाहिए, इस लड़की ने पूरा गलत किया है। उसके बाद 20,340 और 5, तो पहले इसको देखो कौन कौन सा प्लेस दिया हुआ है।
ये 5 अंक दिया है ना, 5 अंक की संख्या मतलब ये 20,000, मतलब ये 10,000 के नीचे आएगी। फिर 1000 नहीं दिया गया है ना, 1000 हम इसको बोलते हैं जिसमें 4 अंक हो, तो ये नहीं दिया है। 300 दिया है, मतलब 3 सैकड़े के नीचे आएगा यहाँ पे, 3 सैकड़े के नीचे। उसके बाद 4 दहाई है, मतलब ये 5 इकाई, मतलब ये। तो क्या नहीं दिया है इसमें से लाइन से? 1000 नहीं दिया है। तो ये 5 अंक की संख्या है जिसका है 20,345। तो ये इस तरह से होगा। उसके बाद अब ओके, अब यहाँ पे देखिए समकोण का माप डैश होता है। मैंने आपको बताया था समकोण का माप 90 अंश होता है। आप गणित की बुक आपको मिली है, उसमें पहला चैप्टर है भूमितीय आकृतियाँ। इसको आप खोलोगे तो सब कोण के बारे में मिलेगा आपको। तो समकोण का माप 90 अंश होता है। फिर आयत को डैश भी कहते हैं। तो भूमितीय आकृतियों में जब आयत के बारे में आप पीछे खोलोगे तो आपको मिलेगा आयत का एक और नाम। मैंने इसे ऑनलाइन भी पढ़ाया था, बुक में भी है। आयत को समभुज चतुर्भुज कहते हैं, ऐसा बुक में है, ढूंढिए, देखकर लिखिए। फिर वर्ग के चारों कोण डैश होते हैं। क्या होते हैं वर्ग के चारों कोण? समकोण होते हैं। ठीक है, आयत के भी चारों कोण समकोण होते हैं, वर्ग के चारों कोण भी समकोण होते हैं, लेकिन यहाँ पे समकोण नहीं आएगा। ओके, त्रिभुज में कोण होते हैं, सेम वही 3 कोण होते हैं। तो बच्चों आज ये मैं अगस्त वर्कशीट गणित विषय का आपको वर्कशीट समझा रही हूँ। जैसे ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, मतलब ये 5 अंक की संख्या है, तो हमें इन दोनों को और इन दोनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो 20,504 इसको हम पढ़ेंगे। कई लोग देखिए गलत लिखे हैं 2000, ये है 20,504। उसके बाद ये भी 5 अंक की संख्या है, मतलब ये 30,008। फिर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ही है केवल, तो ये 4000, 4,870, 9, 89। यहाँ पे फिर 5 अंक की संख्या है 97,480, 7, 87। उसके बाद प्रत्येक अंक का एक बार उपयोग करके 5 अंक वाली 4 संख्या बनाना है और उसको अंक और शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, तो आपका 5 अंक वाली 4 संख्या बनानी है। अब सबसे पहले इसी को लिख दो, तो ये हो जाएगा 70,569, ये संख्या बन गई। अब थोड़ा सा अंक इधर फेर कर दो, इसको जगह अदली बदली कर दो, आप इधर कर दो, ये हो गया 50,007 को यहाँ कर दो, 5,769, 6 को यहाँ कर दीजिए, 7 को कर दीजिए, सैकड़े की जगह 0 लगा दीजिए, ये हो गया 67,059। उसी तरह से यहाँ पे भी अंक बदल के लिखना है और इसको शब्दों में भी लिखना है, तो 4 होना चाहिए। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं ये लिखना था। यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था। कोण 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। गणित के पहले पाठ का देखिए, बुक में है। जिन्होंने भी केवल लिख कर घाई की है ना, उन सबको 0 मिलने वाला है, 0। तो कोण, ये आपके गणित का पहला चैप्टर आप खोलेंगे तो आप, उसके बाद ये बहुत ही सरल दूसरी की चीज़ है, संख्या पहचाननी है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। ये मूर्ख यहाँ पे 2-2 संख्याएं आएंगी ही नहीं, सिर्फ इन दोनों में से हमको बताना है छोटी संख्या कौन सी है। तो ये 5,978 है और ये 7,539 है। तो 5,000 छोटा है, 7,000 वाली संख्या ज़रूर बड़ी है। तो ये 5,978 ये यहाँ पे आएगा छोटी संख्या, और ये जो 7,539 है ये बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे इसका फुल 0 मार्क्स। फिर यहाँ से भी हमें ढूंढना है, ये 6,070 है, ये 7,060 है, तो 6,070 यहाँ और 7,060 यहाँ। उसके बाद फिर ये है 4 अंक की संख्या, ये 3 अंक, तो 3 अंक वाला इधर 999 और 4 अंक वाला इधर,
9,999। अब यहाँ हमको देखना है कि हज़ार सेम है, सैकड़ा भी सेम है, दहाई भी सेम है। तो कैसे पहचाने छोटा बड़ा? इकाई को देखिए, 2 छोटा है, 9 बड़ा है, तो 9,542 ये छोटी संख्या हो गई, और ये जो है 9,549 ये बड़ी संख्या में आएगी। अब उसके बाद सम तथा विषम संख्या अलग करके लिखो। मैंने आपको बताया था जहाँ पर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो सम है, और जहाँ इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 हो वो विषम संख्या है। तो यहाँ हमें इसी तरह से देखकर पता लगाना है। ये 58 में इकाई 8 है, इसलिए ये सम हुई। 531 में इकाई 1 है, जिसका हम 2 भाग नहीं कर सकते वो विषम, जिसका बराबर 2 भाग कर सकते हैं वो सम। तो बड़ी संख्या में कैसे हम पहचानें? तो हमने सरल नियम क्या बना दिया, क्योंकि 2 का 1 और 1 ऐसे 2 भाग होगा, 4 का 2 और 2 ऐसे 2 भाग होगा, 6 का 3 और 3 ऐसे 2 भाग होगा, और 8 का 4 और 4। तो जहाँ पे जिस संख्या में इकाई में इसमें से कोई भी है, मतलब उसका 2 बराबर भाग होगा ही। तो इस तरह से 4,320 ये भी सम है। 569 में 9 इकाई है, तो ये विषम संख्या हो गई। 788 में 8 ये सम है, ठीक है। तो 788, फिर 523 3 विषम है, तो यहाँ पर विषम में आ जाएगी। 709 में 9 विषम है, तो 9 विषम संख्या के अंदर आ जाएगी। उसके बाद है 442, इसमें 2 इकाई देखिए सम है, तो सम में आएगी। 946 भी सम है। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद ये बहुत ही सरल दूसरी की चीज़ है, संख्या पहचाननी है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। ये मूर्ख यहाँ पे 2-2 संख्याएं आएंगी ही नहीं, सिर्फ इन दोनों में से हमको बताना है छोटी संख्या कौन सी है। तो ये 5,978 है और ये 7,539 है। तो 5,000 छोटा है, 7,000 वाली संख्या ज़रूर बड़ी है। तो ये 5,978 ये यहाँ पे आएगा छोटी संख्या, और ये जो 7,539 है ये बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे इसका फुल 0 मार्क्स। फिर यहाँ से भी हमें ढूंढना है, ये 6,070 है, ये 7,060 है, तो 6,070 यहाँ और 7,060 यहाँ। उसके बाद फिर ये है 4 अंक की संख्या, ये 3 अंक, तो 3 अंक वाला इधर 999 और 4 अंक वाला इधर 9,999। अब यहाँ हमको देखना है कि हज़ार सेम है, सैकड़ा भी सेम है, दहाई भी सेम है। तो कैसे पहचाने छोटा बड़ा? इकाई को देखिए, 2 छोटा है, 9 बड़ा है, तो 9,542 ये छोटी संख्या हो गई, और ये जो है 9,549 ये बड़ी संख्या में आएगी।